हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों में बनी उत्सुकता। लागू होते ही करोड़ों कर्मचारी पेंशनर के वेतन पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी के साथ एरियर के तौर पर लाखों रुपए एक साथ पेंशन धारक 10 साल से करते आ रहे थे इस दिन का इंतजार। वेतन आयोग के लागू होने से वेतन पेंशन में होती है बड़ी बढ़ोतरी। मकान किराए भत्ता, महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर और दूसरे भत्तों में आता है बड़ा उछाल। छठे वेतन आयोग में मिला था 2.57% फिटमेंट फैक्टर, जिससे न्यूनतम वेतन 8,000 रुपए से बढ़कर हुआ था 18,000 रुपए। काफी लंबे समय से नए फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी की चली आ रही थी मांग। 2.57% बढ़ाकर 3.0% होने को लेकर कई बार हो चुकी हैं बैठकें। आखिरकार फिटमेंट फैक्टर का रास्ता साफ। कोरोना काल में रोके गए 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को जारी होने को लेकर आ गया नोटिफिकेशन। मकान किराए भत्ता में 10% तक का बंपर इजाफा। डीए यानी महंगाई भत्ते में एक बार फिर 6% का बंपर उछाल। एक साथ मिली कई बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी पेंशन भोगियों का खुशी का ठिकाना नहीं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। पहली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर नए नियम और प्रारंभिक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का उद्देश्य 7वें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की आय, भत्तों और पेंशन में जरूरी सुधार करना है, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। सरकारी सूत्रों के अनुसार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। इसकी आधिकारिक घोषणा बजट 2026 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाने की संभावना है। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। नए वेतन आयोग के तहत बेसिक पे मैट्रिक्स में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसे बढ़ाकर 3.68 करने का प्रस्ताव है। इससे कर्मचारियों का मूल वेतन काफी बढ़ जाएगा, जिसके साथ साथ पेंशन धारकों की पेंशन में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब डीए को हर 6 महीने की बजाय 3 महीने में रिवाइज करने पर विचार किया जा रहा है। सीपीआई महंगाई दर के आंकड़ों पर डीए को ऑटोमेटिक अपडेट सिस्टम से जोड़ने की योजना है। 8वें वेतन आयोग में पेंशन धारकों को सीधा फायदा देखने को मिलेगा। न्यूनतम पेंशन 12,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए करने की सिफारिश। डीए बढ़ने के बाद पेंशन में स्वयं वृद्धि होगी। 80 वर्ष से अधिक उम्र के सुपर सिटीजन्स को अतिरिक्त 5% बोनस मिलेगा। सरकार पुराने गिरे पे सिस्टम को समाप्त कर पोस्ट पे मैट्रिक्स लागू करने की दिशा में बढ़ रही है। इससे सभी विभागों में समान पद पर काम करने वालों को समान वेतन मिलेगा। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराए भत्ता को अब शहरों की आबादी और जीवन स्तर के अनुसार हर 2 साल में रिवाइज किया जाएगा। मेट्रो शहरों में एचआरए 30% तक हो सकता है। प्रमोशन नियमों में बदलाव। अब प्रमोशन केवल सेवा अवधि पर नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस स्कोर और डिजिटल रिपोर्ट कार्ड पर आधारित होगा। इससे मेहनती कर्मचारियों को जल्दी प्रमोशन का मौका मिलेगा। इस बार पूरा वेतन ढांचा डिजिटल किया जाएगा। पे स्ट्रक्चर, अलाउंस और कैलकुलेशन के लिए सेंट्रल एम्प्लॉयज डिजिटल डैशबोर्ड बनाया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। मौजूदा बेसिक पे 25,000 वालों के लिए नई बेसिक 36,800 रुपए हो जाएगी। मौजूदा बेसिक वेतन 30,000 रुपए वालों के लिए नया बेसिक वेतन 44,108 रुपए होगा। कितने कर्मचारियों पर पड़ेगा इसका असर? देश में लगभग 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों को इसका फायदा देखने को मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकार पर करीब 2.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे बाजार में खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशन के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। बेहतर बेसिक पे, बढ़ा हुआ डीए और नया एचआरए सिस्टम, डिजिटल प्रक्रिया और पारदर्शिता अब आयोग को अब तक का सबसे आधुनिक बना सकती है। नए नियम लागू होने के बाद कर्मचारियों की आमदनी और सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। अब डीए यानी महंगाई भत्ते को लेकर आई बड़ी खुशखबरी की बात कर लेते हैं। देश की आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की गई है। यह निर्णय उन लाखों परिवारों के लिए संजीवनी साबित होगा जो बढ़ती कीमतों के बीच अपने मासिक खर्चों को संतुलित करने में जूझ रहे हैं। वर्तमान समय में देश के हर कोने में महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। चाहे बात रोजमर्रा की जरूरतों की हो या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की, हर क्षेत्र में कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सब्जियों से लेकर खाद्य तेल तक
दालों से लेकर अनाज तक सभी चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों की फीस, चिकित्सा व्यय और परिवहन लागत में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे कठिन दौर में यदि वेतन और पेंशन में उचित संशोधन नहीं किया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाती है, उनकी क्रय क्षमता घटती है और जीवन स्तर बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं चुनौतियों को समझते हुए केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में संशोधन करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार की ताजा घोषणा के मुताबिक महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को 55% से बढ़ाकर 61% कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों को सीधे तौर पर 6% अंक का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। यह संशोधित दर जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और अगली समीक्षा होने तक जारी रहेगी। महंगाई भत्ते का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, जो देश भर में वास्तविक महंगाई की दर को दर्शाता है। यह बढ़ोतरी मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में लागू होगी, इसलिए जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन अधिक है उन्हें तदनुसार ज्यादा राशि का लाभ मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था से सभी स्तर के कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और पद के अनुसार उचित राहत मिलती है। इस निर्णय से देश भर में तैनात लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और संगठनों में काम करने वाले ये कर्मचारी अपनी मासिक आय में सार्थक वृद्धि देखेंगे। उदाहरण के स्वरूप यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपए है तो 6% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से उन्हें प्रति माह 3,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। वार्षिक आधार पर देखें तो यह राशि करीब 36,000 रुपए बैठती है, जो एक परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे घरेलू बजट को संतुलित करना, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना और आपातकालीन जरूरतों के लिए बचत करना आसान हो जाएगा। जिन कर्मचारियों को वेतन अधिक है उन्हें इससे भी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। महंगाई भत्ते की इस बढ़ोतरी से लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को भी फायदा होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो अपनी पेंशन पर निर्भर रहते हैं उनके लिए यह निर्णय बेहद राहत भरा साबित होगा। बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी खर्चे, दवाइयों और नियमित चिकित्सीय देखभाल के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। महंगाई राहत के रूप में मिलने वाली अतिरिक्त राशि से इनकी इन जरूरतों को पूरा करना सुगम होगा। पेंशन धारकों के लिए आर्थिक सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास आय के सीमित स्रोत होते हैं। इन बढ़ोतरी में उन्हें न केवल दैनिक खर्चों को संभालने में मदद मिलेगी, बल्कि वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। सरकार का यह कदम बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को दर्शाता है। चूंकि महंगाई भत्ते को संशोधित दर जुलाई 2026 से लागू होगी और आधिकारिक आदेश जारी होने में समय लग सकता है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया राशि यानी एरियर मिलने की प्रबल संभावना है। यह बकाया राशि जुलाई से लेकर आदेश जारी होने तक की अवधि की होगी और एकमुश्त भुगतान के रूप में दी जा सकती है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। 7वें वेतन आयोग को 2016 में मंजूरी मिली थी और कुछ मामलों में कर्मचारियों का वेतन दुगना भी हो गया था। 8वां वेतन आयोग भी ठीक वैसा ही होने वाला है, जिसमें लगभग सभी वेतन सत्रों पर वेतन वृद्धि होगी। जैसा कि 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, उस टाइम फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे कर्मचारी के वेतन में भारी वृद्धि देखने को मिली थी। उसी प्रकार से 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 होने की संभावना है। कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन प्रणाली से उन्हें अधिक शुद्ध, बेहतर और बेहतर भत्ते, सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त होंगे। इसके अलावा पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन भी अधिक होगी, जिससे उनके जीवन यापन के खर्चे में कमी आएगी। नई वेतन संरचना ने न केवल कर्मचारियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, बल्कि इससे सरकारी कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ा है।